वाक़या पेश आने के बाद ही हम मुतहर्रिक हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ। इस वक्त दरिया इस्वात के किनारे मौजूद हूँ और वो इसलिए कि सैफुल्लाह झील में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसमें तकरीबन कोई 9 अफराद सवार थे और अब तक 7 लाशें जो है ना वो मिल चुकी है और मज़ीद की तलाश जारी है। तो बहुत ही अफसोसनाक खबर है और हम हमेशा वाक़या पेश आने के बाद ही हम मुतहर्रिक हो जाते हैं। तो इस दफ़ा भी यही सूरत हाल में देख रहा हूँ कि इंतज़ामिया अलर्ट हो गई है और उन्होंने काफ़ी मतलब पाबंदियाँ वगैरह जो है ना वो आयद कर रखी है। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो 1 साल स्वात सानही को मुकम्मल हो गया मिंगवरा बाईपास पर जो 14 कीमती जानें ज़ाया हो गई थी। इसी तरह शाहीबाग में गुज़श्ता साल तकरीबन कोई 8 अफराद, इसमें ख़वातीन और बच्चे शामिल थे, वो भी इस हादसा पेश आया और इसके बाद जो है ना वो फिर हम मुतहर्रिक हो गए और वहाँ पर लाइफ जैकेट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। सैफुल्लाह झील और महोडन झील में भी यही सूरत हाल है कि कल जो वाक़या पेश आया इसमें कीमती जानें ज़ाया हो गई और ये स्वात की सयाहत पर काफ़ी बुरे असरात मुरतब करते हैं। यानी कराची, लाहौर से, मुख्तलिफ इलाकों से सयाह आते हैं, यहाँ खुशी खुशी मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट करते हैं, कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, लेकिन अचानक एक ऐसा हादसा पेश आता है कि वो क़यामत सुग़रा होता है, यानी उनका पूरा ख़ानदान जो है ना वो तबाह हो जाता है। तो यही सिर्फ मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। तकरीबन 5 दिन पहले कुमराट से जीप के ज़रिए यानी डाला, यानी वीगो डाला था, उसके ज़रिए सयाह आ रहे थे और वो जैसे ही वो रोड के करीब पहुँचे, ड्राइवर जो है ना वो वाकिफ नहीं था सड़कों के साथ, तो वो ब्रेक गर्म हो गया और डाला जो है ना वो नीचे गहरे खाई में जा गिरी, जिसमें तकरीबन एक ही खानदान के 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिसके कंधे, बाजू वगैरह टूट गए और जो इसके सरबराह था घर का वो हेड इंजरी जो है ना इसको हो गया और वो शदीद जो है ना कुएं में चले गए और फिर डॉक्टरों ने उनको मना किया था कि आप बाय रोड ट्रेवल नहीं कर सकते, मरीज नहीं ले जा सकते, लेकिन मजबूरी थी और फिर उसको बाय रोड जो है ना वो शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल कर दिया गया। अब हालात क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहने का मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान से इस वक्त कालाम, महोडन झील, स्वात, मलमजबा इन इलाकों का रुख करते हैं, लेकिन क्या हमारे पास वही वसाइल मौजूद है? यानी 1122 जब वाक़या पेश आ जाता है तो तभी हम काम करते हैं और रेस्क्यू जो है ना वो काम शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे पहले वहाँ पर नहीं होना। ये चाहिए कि महोडन झील में भी, सैफुल्लाह झील में भी वहाँ पर रेस्क्यू 1122 का एहलकार मौजूद हो। इसी तरह यहाँ मिंगवरा बाईपास में जब वाक़या पेश आया तो 1 साल तक हम 1122 की एम्बुलेंस वहाँ देख रहे थे, लेकिन फिर अब मैं वहाँ पर गया तो एम्बुलेंस नहीं था। कहने का मकसद ये कि हम वाक़या पेश आने के बाद ही मुतहर्रिक हो जाते हैं। तो एक तो ज़िला इंतज़ामिया को भी यही मतलब दरख्वास्त है, अर्ज़ है कि लाइफ जैकेट इस्तेमाल करना ज़रूरी शुरू कर दे। इसकी जो इंजन है किश्ती का या जो बोर्ड है वो किस तरह है, इसकी जो ऑपरेटर है, ड्राइवर है, वो क्या वाकिफ है इन चीज़ों से। जिस तरह शाहीबाग में वाक़या पेश आया तो वो भी इंजन फेल हो गया था और इसका जो ड्राइवर था, ऑपरेटर था, वो इस काबिल नहीं था कि वो उसको कंट्रोल कर सके, तो इसमें भी कीमती जान ज़ाया हो गई। इस तरह सैफुल्लाह झील में भी। तो एक तो ये ज़रूरी है कि जितनी भी सयाह है वो बगैर लाइफ जैकेट के इस कश्तियों में सफ़र न करे। स्काई साइकिल है, ज़िप-लाइन है, इसकी सिफ्टों को भी देखा जाए कि वो किस तरह है, आया ये ठीक है, महफूज है। तो इस हवाले से तमाम जो इंतज़ामात है, हम खुद, मैं समझता हूँ कि कल जो वाक़या पेश आए या जो पिछले जो वाक़यात पेश आए, हम तो कातिल बन गए, यानी मतलब तो हम इसको कत्ल कर रहे हैं सयाहों को।
पहले तो सयाहों को भी इस हवाले से सोचना चाहिए कि आया हम इस तेज दरिया में जा रहे हैं या झील में जा रहे हैं तो हम क्या सेफ है, तो उनको भी सोचना चाहिए। जिले इंतजामिया को भी सोचना चाहिए कि वहाँ पर ऐसे इक़दाम करे ताकि सयाहत को फ़रोग़ मिले, न कि सयाहत पर बुरे असरात मुरतब करे। एक वाक़या जो है ना वो काफ़ी होता है पूरे सीज़न के लिए कि वो ख़राब हो जाए। तो मेरे सयाहों से भी गुजारिश है कि वो इंतहाई एहतियात करे, ज़िप-लाइन जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी देखे। इसी तरह अगर आप किश्ती में बैठते हैं तो बगैर लाइफ जैकेट के आप सवार ना हो, ड्राइवर को भी चेक करे कि वो किस तरह है। इसी तरह स्काई साइकिल है वो भी चेक करे। घुड़सवारी अगर आप करते हैं तो वो भी चेक करे कि ये घोड़ा वाकई सफ़र के काबिल है। तो बस मेरा ये मुख्तसर साबिलाग इसलिए मैं ज़रूरी समझता था कि कल के वाक़े में मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। नारान में भी अगर आप देखें तो वहाँ पर टिकटॉक बनाने या रील बनाने के लिए ज़रूरत है ऐसे कंटेंट क्रिएट करने की कि आपकी जान को ख़तरा हो। तो जब भी आप टिकटॉक बनाते हैं, रील बनाते हैं तो महफूज तरीके से बनाए, न कि आप दरिया में अपनी गाड़ी को डाल दें और फिर आप जो है ना ये कहे कि ये बेहतरीन कंटेंट बन गया है और इसे लाखों व्यूअर आ जाएंगे। नहीं, मेरा ख्याल है इस किस्म के कंटेंट का बायकाट करना चाहिए जो रिस्क पर मुश्तमिल हो। तो तमाम सयाहों से, नौजवानों से यही गुजारिश है कि वो एहतियात करें। दूसरी बात अहम जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है मौसम के हवाले से, यानी 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक मक्के मौसमियात में मुख्तलिफ इलाकों में स्वाब के बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, लेकिन ये मुसलसल बारिश नहीं है, ये स्पेसिफिक एक इलाके में होता है। आपने अगर आना है इन 6 दिनों में, 7 दिनों में, चूँकि NDMA PDMA ने भी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने के लिए कहा है, तो आप भी अगर आते हैं इन दिनों में तो मैं आपको मशवरा दूंगा आप ज़रूर आए, कोई ख़तरे वाली बात नहीं। क्योंकि यहाँ पर हम लाइफ जो है ना वो यहाँ गुजार रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल सूरत हाल है। लेकिन जब शदीद बारिश हो तो आपने सफ़र नहीं करना, आबादी वाले इलाके में रहे। अगर दरिया का पानी अगर इसमें अब देखें तो इस वक्त थोड़ा सा साफ है, अगर ये इसमें मिट्टी शामिल हो तो इससे दूर रहे और वैसे भी इससे दूर रहे। अगर आप ये कहते हैं कि मैं दरिया के साथ किनारे पे बैठ जाऊंगा तो ये पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा होता है, कमी होती है, तो ये अचानक जो है ना वो आपको लग रहा है कि मैं किनारे पे हूँ, लेकिन वो पाँव फिसल जाता है और बंदा जो है ना वो बहा के ले जाता है। तो एहतियात करे, दरिया से दूर रहे, बारिश के दौरान सफ़र न करे, मूसलाधार बारिश जब हो, और आप आए और ज़रूर इंजॉय करें। मुझे दे इजाज़त, अगली व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। सीनियर साहब शफीउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे? कल का वाक़या पेश आया, गुज़श्ता साल भी काफ़ी वाक़यात पेश आए थे। दरअसल आजकल सवात और शमाली इलाक़ाजात में सयाहती सीज़न शुरू हो चुका है। अगरचे लूअर पाकिस्तान में जितनी भी पंजाब है, सन में, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, तो लोग सवात और सयाहती मुकामात का रुख करते हैं, लेकिन वो एहतियात नहीं बरतते। एक तो मसला ये है कि यहाँ जितनी भी महकमे है या जितनी भी इदारे हैं वो अपना काम जो है अहसन तरीके से नहीं निभा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले साल भी यहाँ सवात में, दरिया स्वात में एक वाक़ा पेश आया था जिसमें इंतज़ामिया की कोताही थी और तकरीबन 17 जानें जो है वो ज़ाया हो गई थी। इसी तरह लास्ट ईयर कालाम महोडन में भी कश्ती उलटने का एक वाक़ा पेश आता है जिसमें कुछ अफराद जो है उसकी कीमती जानें जो है वो ज़ाया हो गई थी। कल भी इस तरह का वाक़या जो है वो सैफुल्लाह झील में जो है वो पेश आया है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो सेफ्टी को वो देखे, उन चीज़ों को देखे कि आया जो कश्तियाँ उधर जो है वो चल रही है वो सेफ्टी जो है वो उसके साथ है, लाइफ जैकेट उनके पास है, उनकी इंजन ठीक से चल रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो लोग जो है कश्तियाँ जो है लकड़ियों से बनाते हैं, तो वो उनकी सेफ्टी जो है इतनी इंटरनेशनल लेवल की या नेशनल लेवल की नहीं होती। वो लोग जो है पैसे कमाने के लिए ताकि उन पर ख़र्चा कमाए, वो नहीं देखते कि लोग को उनकी जानें जो है वो ज़ाया हो जाएगी, वो उन रिस्क को नहीं देखते। और दूसरी बात ये कि सयाह भी ये नहीं देखते, अगर एक कश्ती में जो है तकरीबन 6-7 बंदे आ जा सकते हैं तो उसी ऊपर जो है हम क्यों उसमें जो है अपने आप को, अपने जानें जो है वो ख़तरे में डालते हैं। तो हमें भी चाहिए कि एहतियात करें, हुकूमत को भी चाहिए कि इन चीज़ों की जो है वो तदारुक करें। बहुत शुक्रिया। अगर आप
یہ کہہ دیں تو ابھی بھی مطلب لوگ یہاں پر دریا کے کنارے جو ہے نا وہ نہا رہے ہیں، لیکن اس وقت میں آپ کو دکھا دوں کہ پانی صاف ہے، یعنی اس میں وہ خطرے والی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی خطرہ ہے، آپ احتیاط کریں، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو دریا کے عادی نہیں ہے۔ یہ چونکہ یہاں کے مقامی لوگ تو عادی ہو چکے ہیں، تو یہاں پر وہ بات نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے ہے، سیاحوں کے لیے خاص کر۔ تو سب کے لیے یہی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دریا کا جو کنارہ ہے یہ محفوظ ہے اور میں دریا کے کنارے ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن دریائے سوات کے پانی کی بہاؤ میں آج کل مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسی جیسی گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے تو پانی کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ برف پگھلنے کا رفتار جو ہے نا وہ تیز ہو گیا ہے۔ تو یہ جو کنارہ ہے یہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کنارہ ہے، لیکن بیسیکلی وہ کٹ چکا ہوتا ہے، اور آپ جب پاؤں رکھتے ہیں یا اس میں گاڑی ڈالتے ہیں تو وہ آپ کی گاڑی جو ہے نا وہ پھر اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ تو احتیاط کریں، ٹک ٹاک کی نظر، ریل کی نظر، اپنے قیمتی گاڑیوں اور قیمتی جانوں کو محفوظ بنائیں۔ ناران کا غار میں جو رافٹنگ والے اہلکاروں نے جو کام کیا وہ قابل دید ہے، وہ قابل ستائش ہے، ان کو جتنی بھی داد دی جائے کم ہے، انہوں نے بروقت کارروائی کر کے بہترین کام کیا۔